चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब इसरो का अगला मिशन है सूरज को फतेह करना। मिशन आदित्य L1 से इसरो सूरज के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसरो के सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के पास सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मिशन मून की कामयाबी के बाद अब सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठेगा। चांद की धरती पर उतरने के बाद अब सूर्य का अध्ययन करेगा इसरो। सूर्य की कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाएगा इसरो। तारीख 2 सितंबर, जब इसरो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर इसे सूर्य की तरफ रवाना किया जाएगा। चांद को जीतने के बाद भारत की नजरें अब सूर्य पर हैं। इस मिशन के तहत भारत सूरज पर अपने 7 पेलोड भेजेगा। इसमें सौर हवाओं की स्टडी भी शामिल है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। आपको बता दें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य की अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। चलिए इसमें लगे 7 पेलोड के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि इस मिशन में उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। VELC इस पेलोड को एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इसे सूर्ययान में लगाया गया है जो सूरज की HD फोटो निकालेगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरिमेट्री भी करेगा। ये पेलोड सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि इन हवाओं में कितनी गर्मी है। ये पेलोड अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। इसका काम सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेना है। इसके अलावा ये सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें भी लेगा। सोलेक्स ये पेलोड सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उनमें होने वाले बदलाव का अध्ययन करेगा। सूरज से जो सौर लहरें निकलती है इसका भी अध्ययन करेगा। HEL-10S ये पेलोड एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। ये सूरज की सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। ASPEX ये पेलोड बाकियों की तुलना में काफी अलग है क्योंकि इसके अंदर 2 सब पेलोड्स मौजूद हैं जो सूरज की हवाओं में आने वाले अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स की स्टडी करेगा। और 7वें पेलोड का नाम है MAG। ये पेलोड सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये सूरज और धरती के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। भारत पहली बार सूर्य मिशन लॉन्च कर रहा है। भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन भेजे हैं। मिशन की कामयाबी के बाद उम्मीद है कि सूर्य मिशन में इसरो को कामयाबी जरूर मिलेगी और सूर्य के वो अनसुलझे राज खुलेंगे जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इसरो 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च करेगा जो सूर्य की ओर रवाना होगा और करीब 4 महीने में सूर्य की तरफ 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगा। आखिर इसरो के वैज्ञानिक सूरज के कौन से राज निकालना चाहते हैं और इस मिशन में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों ग्रह हैं। मगर इनमें से सूरज और चांद 2 ऐसे ग्रह हैं
जिन्हें लेकर इंसानों के मन में हमेशा ही जिज्ञासा बनी रहती है। चांद पर तो इंसान के कदम कई साल पहले ही पड़ चुके हैं, मगर सूरज के पास पहुंचना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर चांद शीतलता का प्रतीक है तो सूरज को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, जो इतना गर्म है कि उससे करोड़ों किलोमीटर दूर धरती पर रहने वाले इंसान उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सूरज की ये गर्मी और एनर्जी साइंटिस्ट के लिए भी बड़ा सवाल है, जिसके जवाब ढूंढने की लगातार कोशिशें जारी है। इसी दिशा में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कदम बढ़ाते हुए सूरज के पास जाने का फैसला किया है। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सूरज की ओर अपना पहला मिशन आदित्य L1 भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे आज से 3 दिन बाद 2 सितंबर सुबह 11:50 पर सूरज की ओर रवाना किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष में इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा। ये सूरज के करीब पहुंचकर उसके रहस्यों का खुलासा करेगा। L1 पॉइंट ऐसा है जहां से आप काफ़ी पास से विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सन का मिल सकता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रेडियो एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच इज देयर विच यूजेस द सोलर एनर्जी पर से। जब से इसरो ने अपने सन मिशन का ऐलान किया है, तभी से आम लोगों के मन में कुछ सवाल घूम रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या सूरज के नजदीक जाने पर सैटेलाइट आदित्य L1 जल नहीं जाएगा? क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या आदित्य सूरज की आग को बर्दाश्त कर पाएगा? अगर इसरो के मिशन आदित्य L1 को लेकर आपके मन में भी ये सवाल है, तो जान लीजिए कि आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, जबकि पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आदित्य L1 धरती से सूरज की कुल दूरी का 1% ही तय करेगा। साथ ही आदित्य L1 को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि उसे गर्मी लगे भी तो खराब या बर्बाद ना हो। आदित्य L1 सूरज से तय दूरी बनाकर ही वहां की तमाम जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 के जरिए सूरज के तापमान, सूरज पर उठने वाले सौर तूफान, उससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की वजह से ओजोन परत पर होने वाले असर को भी स्टडी करेगा। तो L1 जो वो जगह है जहाँ पर कि रह के एक सैटेलाइट हर समय सूर्य को देखता रह सकता है, 24 घंटे 7 दिन या और पूरे 365 दिन। इस हिसाब से जो है हमें नॉन स्टॉप जो ऑब्जर्वेशंस हैं सूर्य की मिलने जा रही हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आदित्य तो सूर्य को कहते हैं, मगर मिशन आदित्य L1 में L1 का क्या मतलब हुआ? तो इसका भी जवाब जान लीजिए। दरअसल सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। अंतरिक्ष में एक जगह दोनों की ग्रेविटी टकराती है। इस जगह या पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा और सूरज धरती की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन भी कम खपत होगा और ज्यादा दिन तक काम करेगा। नॉट ओनली हम सोलर प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे। एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो। तो ये हम काफ़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे। हालांकि इसरो का मिशन आदित्य L1 इतना आसान नहीं होगा। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा और इस दौरान चंद्रयान 3 की तरह कई तरह की मुश्किलों से गुजरना होगा। मगर उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब 2 सितंबर को आदित्य L1 अपनी उड़ान शुरू करेगा तो फिर सूरज की आग से तमाम वो राज निकाल कर लाने में कामयाब होगा